प्रमुखता से बात कही थी। देखिए, 2 दिन पहले ही भारत समाचार ने इस बात का खुलासा किया था कि उत्तराखंड बीजेपी में भी बदलाव होने जा रहा है और महेंद्र भट्ट के नाम पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि गढ़वाल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलना था। उसमें महेंद्र भट्ट फिट बैठते थे और पिछले दिनों वो दिल्ली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके थे। तो आज उनके नाम पर मोहर लग चुकी है और भारत समाचार की खबर पर मोहर आज लग चुकी है। और साफ तौर पर अगर महेंद्र भट्ट की बात करें तो महेंद्र भट्ट पर काफी उनका, अगर कहा जाए, यूथ बीजेपी में काम करने का उनका अनुभव है। उसके साथ साथ विधायक का उनका अनुभव है। इसके अलावा बीजेपी संगठन में काम करने का अनुभव है। तो अब आप प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी है और आने वाले 2024 उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। कुमार पुष्कर भी हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कर, आप तक क्या अपडेट है? नया चेहरा अब संगठन से जो ताल्लुक रखते हैं महेश भट्ट, उत्तराखंड के नए अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जो बीजेपी हेडक्वार्टर के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह का एक रिलीज आया हुआ है, साफ तौर से महेंद्र भट्ट पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। जिस तरह से पंकज ने बताया कि बड़े नेता हैं आरएसएस में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं और अभी उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी दिल्ली में और साफ तौर पे बद्रीनाथ से विधायक भी रहे हैं और उनकी पकड़ अच्छी है। और साफ तौर पे 2024 को देखते हुए बीजेपी का यह फैसला है, ब्राह्मण चेहरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी आज और कल में एक बड़ी खबर जरूर आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। साफ तौर पर ओबीसी का चेहरा हो सकता है, ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है। और आज और कल में एक बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि उत्तराखंड के अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र भट्ट पर विश्वास जताया है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, जो आला कमान है, उन्हें अध्यक्ष बनाया है 2024 के मद्देनजर। जी बिल्कुल, आप पुष्कर बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर यह है कि महेंद्र भट्ट संगठन से जो जुड़े हुए हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। और अब पंकज भी हमारे साथ बने हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, देखिए, जो चर्चाएं जिन नामों को लेकर थी उसमें ब्राह्मण चेहरे को मौका तो दे दिया गया है, लेकिन अब ये चेहरा बीजेपी के लिए कैसे उत्तराखंड में मजबूत आपको दिखता है, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, अगर कहा जाए तो बीजेपी में किसी व्यक्ति विशेष की बहुत जिम्मेदारियां और या फिर उसको कहा जाए कि उसकी वजह से बीजेपी मजबूत होगी, ऐसा माना नहीं जाता है। और बीजेपी एक संगठनात्मक काम करने वाली पार्टी है और इसलिए चाहे किसी को भी चेहरा बनाया जाए, एक संगठन काम करता है और वो संगठन पहले से बीजेपी का एक सेट पैटर्न है जिसके हिसाब से वो काम करता है। उत्तराखंड में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और मजबूत पार्टी होने की वजह से ही दूसरी बार फिर से चुनाव जीतकर आई है और सरकार उनकी है, दूसरी बार फिर से सरकार बनी है। ऐसे में महेंद्र भट्ट की राहें आसान हैं क्योंकि पार्टी संगठन का मजबूत आधार उत्तराखंड में है। महेंद्र भट्ट खुद बद्रीनाथ से चुनाव लड़े थे, इस बार 2022 का, 2017 का जीते थे, 2022 का वो चुनाव हार गए थे राजेंद्र भंडारी से। तो ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव था कि वो अपना कोई ना कोई उनको पार्टी जिम्मेदारी दे। पार्टी के ऊपर भी दबाव था, अपने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार जो पार्टी का उत्तराखंड का नेता है उसको एक बड़ा पोर्टफोलियो दे। तो महेंद्र भट्ट का पहले भी नाम आ रहा था हाँ। और लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही थी और अब उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। बिल्कुल, और पुष्कर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, उत्तराखंड का तो नया चेहरा देखिए सामने आ गया कि अध्यक्ष के तौर पर कौन होगा और इसको लेकर चर्चाएं पहले से चल भी रही थी। तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होगी अब महेंद्र भट्ट पर और उसके साथ उत्तराखंड में बीजेपी को 24 के लिए तैयार करना किस तरीके से फायदेमंद महेंद्र भट्ट के चेहरे के तौर पर बीजेपी के लिए आपको दिख रहा है? देखिए शिवांगी, महेंद्र भट्ट आरएसएस से जुड़े बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी साफ तौर पे 2024 के मद्देनजर इस तरह का चुनाव की उन्होंने किया है कि किस तरह से 2024 में बीजेपी की राहें आसान की जाए और उन्होंने तमाम जो बैठकें हैं करने के बाद
महेंद्र भट्ट को दिल्ली जरूर बुलाया था और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। किस तरह की तैयारियां संगठन किस तरह की तैयारी करे 2024 को लेकर, तो उस पर ध्यान में रखते हुए और साफ तौर पे जो समीकरण है और ब्राह्मण और तमाम जो समीकरण उसको साधते हुए साफ तौर पे जो ब्राह्मण समीकरण थोड़ा सा भारी लगा बीजेपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, इसलिए उन्होंने महेंद्र भट्ट को एक ब्राह्मण चेहरा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, 2024 के बहुत बहुत शुक्रिया 2024 पुष्कर तमाम जानकारियों के लिए। आपका भी पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी में डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला रुका है।